अगर आप चौराहे से गुजर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कोई पुलिसकर्मी हमें नहीं देख रहा है, मैं चुपके से नियम कानून तोड़कर निकल जाऊं, तो आप गलतफहमी में हैं। क्योंकि ITMS इंटीग्रल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का जो कंट्रोल रूम है वो वहाँ से बहुत दूर है। वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आपको तीसरी निगाह से देख रहा है, यानी हाईटेक कैमरे चौराहों पे लगे हुए हैं। चौराहों पे आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से ट्रैफिक के नियम को मान रहे हैं। ये किसी पुलिसकर्मी द्वारा ये लोग नहीं रोके गए हैं चौराहे पर, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये रेड सिग्नल होने के बाद यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ITMS में बैठा हुआ पुलिसकर्मी हाई रेजोल्यूशन कैमरे से इनके ऊपर निगाह बनाए हुए है। अगर ये नियम को तोड़ेंगे तो बहुत तेज़ मैसेज चालान का इनके मोबाइल पे आ जाएगा। हम आपको बता दें कि ITMS गोरखपुर के 21 चौराहों को अभी शहरी इलाके में कवर कर रहा है। आने वाले वक्त में इसकी कैपेसिटी और बढ़ाई जाएगी और चौराहों को इसमें जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो लोग राइडर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं या दो पहिया वाहन से अपनी यात्रा कर रहे हैं, उन्हें नियम कानून की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, पहले सिर्फ उन्हें पता होता था कि हेलमेट ना लेके चलने पर, DL ना ले चलने पर या RC या पॉल्यूशन पे ही चालान होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ITMS के तहत अब गोरखपुर में तमाम यातायात के नियमों के तहत लोगों के चालान किए जा रहे हैं, जिनमें 1000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक के चालान हैं। जैसे हेलमेट के बगैर अगर आप चल रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो आप पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ आप नियम यातायात के तोड़ रहे हैं तो उसके अलग अलग नियम तोड़ने के अलग अलग जुर्माना है। सबसे ज़्यादा जुर्माना यह है कि अगर आप रेड सिग्नल के दौरान स्टॉप लाइन के बाहर तो खड़े हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं नियम मान रहा हूं, तो वहां पर भी आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। क्योंकि अगर बायां लाइन यानी लेफ्ट ट्रैक को आपने चोक कर दिया है और पीछे कोई एम्बुलेंस फंस जाती है, तो उस हालात में सीधे 25,000 रुपये आपको अपनी जेब से ढीले करने पड़ेंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि ट्रैफिक सिस्टम को जानना, ट्रैफिक सिस्टम और ट्रैफिक नियमों को समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। हमने सोचा कि गोरखपुर के तमाम ऐसे लोग हैं जो ट्रैफिक के नियम को तो नहीं जानते, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और अनजाने में उनसे गलतियां होती हैं, लेकिन उस गलतियों का खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ता है कि उन्हें अपने जेब ढीली करनी पड़ती है, जुर्माना देना पड़ता है, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि कैसे गोरखपुर की जनता को हम यातायात के नियम से रूबरू कराएं। इसलिए हमने रुख किया गोरखपुर के SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह के कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि हम SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह जो यातायात की कमान पूरे ज़िले की संभाले हुए हैं और इनके आने के बाद से ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। इनसे हमने बात किया और जाना कि आम जनता के लिए किस तरीके के जुर्माना, क्या नियम प्रावधान तोड़ने पर तय किया गया है, इसकी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि गोरखपुर की जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है, पहले से नियम कानून मानने में बेहतर हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो उन्हें नहीं पता और वो अनजाने में गलती करते हैं। तो आइए SP ट्रैफिक की उन सारी बातों को हम सुनाते हैं। ज़रा गौर से इन बात को सुनिएगा। SP ट्रैफिक आपको जो बातें बता रहे हैं वो आपके लिए निकट भविष्य में काम आएंगी। अगर इन बातों पर आप अमल करेंगे तो जेब के साथ आपकी सेहत पर भी कम असर पड़ेगा और आप सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित यात्रा करेंगे। रशाद लारी, गोरखपुर। ज़्यादातर लोग अब रूल का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तमाम लोगों को जानकारियों की कमी है, जिसकी वजह से उनका चालान हो रहा है या फिर वो एक ड्रम में रह रहे हैं, भय में रह रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि पहले तो आप ये बताइए कि कौन ऐसी मूलभूत गलतियां हैं जो अक्सर राइडर करता है और उसको चालान का सामना करना पड़ता है और तमाम तरह की परेशानी झेलता है। सुरक्षित यातायात के लिए और जीवन रक्षा के लिए शहर में यातायात पुलिस लगातार कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस शहर के लिए ITMS की सौगात दी गई है। ITMS के माध्यम से हम गोरखपुर की जनता के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं कि यातायात नियमों का पालन करें। इसमें गोरखपुर वासियों का हमारे लिए भरपूर सहयोग मिल रहा है और मैं गोरखपुर वासियों का शुक्रगुजार हूँ कि सभी लोग यातायात नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं। कभी कभी कहीं कहीं लोगों से गलती हो जाती है तो चेतावनी के रूप में उनका चालान भी नियमानुसार किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य जनता को परेशान करना या चालान करना बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमारा सबसे पहला काम जागरूकता का संदेश फैलाना है, जो कि हम ITMS के चौराहों पर लगे लाउड स्पीकर के द्वारा लगातार उनको अनाउंस करके जागरूक कर रहे हैं।
नॉर्मली लोग सिग्नल पे गलती कर देते हैं, जैसे कि रेड लाइट क्रॉस करना या लेन चेंज कर देना या लेफ़्ट लेन चौक कर देना। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो चौराहे पर हो जाती हैं। इसमें मेरा सभी से अनुरोध है कि इनका सबका पालन करें, क्योंकि लेफ़्ट लेन चौक करने पर नॉर्मल जुर्माना तो कम है, परंतु अगर आप एम्बुलेंस के लिए या फायर सर्विस के लिए या पुलिस के इमरजेंसी व्हीकल के लिए अगर आप रास्ता अवरोध करते हैं तो ये बड़ा जुर्माना है। इसकी धनराशि 10,000 रुपये है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसी प्रकार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना भी सभी वाहनों पर अनिवार्य है। कॉमर्शियल वाहनों पर ये 100% कंपलसरी है, और निजी वाहनों पर जिन वाहनों के लास्ट में 0 से लेके 5 तक कोई डिजिट आती है, अगर वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाते हैं तो उसका जुर्माना 5,000 रुपये है। और 6, 7, 8, 9 जिन वाहनों के अंत में आता है और उनकी नंबर प्लेट साफ लिखी हुई नहीं है, पढ़ने में नहीं आ रही है, तो उसके जुर्माने की धनराशि भी 5,000 रुपये है। इसलिए मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ज़रूर लगवाएं। इसी के साथ साथ मैं सभी नागरिकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सड़क पर चलते समय सभ्य होने का और धैर्य धारण करने का परिचय दें, क्योंकि सड़क पर दुर्घटनाएं हमेशा जल्दबाजी में होती हैं और कंपटीशन में होती हैं। कोई आगे निकलने की कोशिश ना करे, जिसको बहुत जल्दी है उसको रास्ता दे दीजिए कि पहले आप जाइए। अगर हम मन में ये भाव रखेंगे पहले आप, तो ना कोई दुर्घटना होगी, ना ही आप के साथ जो है कोई चालान की कार्रवाई होगी। एसपी साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किस तरीके से अपने काम को अंजाम देता है और कैसे वहाँ से कार्रवाई सुनिश्चित होती है? ITMS में अनाउंसमेंट के साथ साथ हमने जगह जगह हमारे चौराहों पर कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरे पर जब आप ट्रैफिक रूल वायोलेट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी पिक्चर वहाँ पर, जो वायोलेट करता है उसकी पिक्चर वहाँ क्लिक हो जाती है। क्लिक होने के बाद हम वहाँ से चालान जनरेट करते हैं। इसके अतिरिक्त फील्ड में जो हमारी टीम्स लगी हुई हैं वो भी मौके पर जगह जगह ट्रैफिक रूल वायोलेट करने वालों का चालान करती है।